नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद में। आज ज़बान हिंद आप सभी लोगों के लिए फैज़ अहमद फैज़ की एक रचना रकीब से को लेकर हाजिर है। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। कि वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे। कि वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था। जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने। जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वह राहें जिन पर। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवा गुजरे हैं जिनसे इस रानाई के। कारवा गुजरे हैं जिनसे इसी रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वह महबूब हवाएं जिनमें। तुझसे खेली हैं वह महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है। उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बहती हुई रातों की कसक बाकी है। जिसमें बहती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वह तूने देखी है वह पेशानी, वह रुखसार वह होठ। तूने देखी है वह पेशानी, वह रुखसार वह होठ। जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वह खोई हुई साहिर आंखें। तुझ पे उठी है वह खोई हुई साहिर आंखें। तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गम उल्फत के। हम पे मुश्तरका है एहसान गम उल्फत के। इतने एहसान की इतने एहसान के गिनवाऊँ तो गिनवा न सकूँ। इतने एहसान कि गिनवाऊँ तो गिनवा न सकूँ। हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या पाया है। हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या पाया है। जुस तेरे और को समझाऊँ तो समझा न सकूँ। जुझ तेरे और को समझाऊँ तो समझा न सकूँ। अजीज़ी सीखी अजीज़ी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी। अजीज़ी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी। यासो हिरमन के दुख दर्द के मानी सीखे। यास ओ हिरमन के दुख दर्द के मानी सीखे। ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा। ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा। सर्द आहों के रुख जर्द के मानी सीखे। सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वह बेकस जिनके। जब कहीं बैठ के रोते हैं वह बेकस जिनके, अश्क आँखों में बिलखते हुए सो जाते हैं। अश्क आँखों में बिलखते हुए सो जाते हैं। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब। कमज़ोर लोगों के निवाले पर गिद्ध जब झपट्टा मारते हैं। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब। बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त। शहराहों पे गरीबों का लहू बिकता है। शहराहों पे
गरीबों का लहू बिकता है, आग सी सीने में रह रह के उछलती है न पूछ। आग सी सीने में रह रह के उछलती है न पूछ। अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है। जो तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। शुक्रिया साथियों। यह रचना फैज़ साहब की थी। फैज़ साहब की रचनाओं में आप अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि ये कविताएं लिखी किसके लिए गई हैं। फैज़ एक क्रांतिकारी शायर थे। फैज़ की बातों में उस ज़मीन, उस समाज से लगाव दिखता है। फैज़ की बातों में अपने समाज में परिवर्तन की प्रयास दिखती है। फैज़ की बातों में अपने आसपास हो रहे उन तमाम चीज़ों की बुराइयां दिखती हैं जिनको उजागर करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि इन्हीं की सरकार ने जेल में बंद रखा बरसों तक। उन्हीं लोगों ने जिनके साथ ये कभी काम किया करते थे, आर्मी में एक उच्च पद पर आसीन थे, और बाद में उन्हीं लोगों ने इन्हें जेल में रखा। फैज़ मूलतः पाकिस्तान के शायर हैं। ये कहना अपने आप में बेवकूफ़ी है। हाँ, लेकिन जब तक अब क्षेत्र निर्धारित नहीं होता है, तब तक अब लोग कवियों को कवि कहाँ समझ पा रहे हैं। हालांकि कवि सीमाओं से परे होता है। फैज़ की कविताएं पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। फैज़ किसी क्षेत्र विशेष के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी ये मूलतः पाकिस्तान के थे। फैज़ ने वहाँ की सरकारों के द्वारा किए गए दमन को खुलकर लिखा। ऐसा लिखा है कि इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है। जो तेरे और को समझाऊं तो समझा भी ना सकूं। ये दो लाइन अपने आप में बताती है कि यह केवल प्रेम की कविता नहीं है, ये प्रेम पर लिखी गई रचना नहीं है। फैज़, खैर वही तो है ना एक कवि की खासियत कि अगर वह सरल सपाट शब्दों में लिख दे और जनता समझ जाए तो फिर वो कवि ही कहाँ। फैज़ हैं, फैज़ अहमद फैज़। खैर कोई नहीं। तो हम लोग अपनी इस कविता को यहीं समाप्त करते हैं, और अपने इस प्रयास को भी। यदि आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे द्वारा अपलोड की गई तमाम कविताओं को और उनकी जानकारी को सही समय पर प्राप्त कर सकें और एक बेहतरीन कवि से खुद को रूबरू करवा सकें। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप सब लोग अपना, और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ख्याल रखिए आप सब लोग अपना।